अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है शुड इंडिया हेल्प पाकिस्तान पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। अच्छा पाकिस्तान की इंडिया को हेल्प करनी चाहिए या नहीं? नहीं, तुम्हें इंडिया क्या को पाकिस्तान की करनी मतलब चाहिए या नहीं? पाकिस्तान की इंडिया को हाँ, हेल्प करनी करनी चाहिए कि नहीं, ये यार मेरा सवाल। इंडिया मतलब ठीक है, हो जाएगा, निकल आएगा पाकिस्तान इसमें से। इंडिया की मुझे इंडिया लगता इंडिया नहीं, देखो हेल्प ना करे ना पाकिस्तान को करे। इंटरेस्ट है इंडिया हेल्प करे, और ना इंडिया को इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान की हेल्प करे। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जब कोविड वगैरह चल रहा था तो पाकिस्तान ने कुछ चीज़ों में इंडिया के नहीं साथ देखो, वो दिया तो था। अब और जब ह्यूमन ग्राउंड्स पे जो भी अगर करो तो ऐसा जेस्चर अच्छी बात है, लेकिन फिर वही बात है, इंडियंस ने शोर मचाना शुरू करते हैं ना, ये देखो नहीं मांग रहे नहीं हैं मांग रहे हैं मांग रहे नहीं हैं। करते यार, मोस्टली लोग नहीं करते, नहीं, मोस्टली लोग नहीं हाँ करते, मोस्टली बीच में अच्छे तो चंद ऐसे लोग होंगे। ऑब्वियसली अच्छे लोग हम्म, दोनों साइड्स पे हैं, लेकिन कुछ जो हमारे कमेंट्स में आते हैं वो तो ऐसे ही होते हैं। अच्छा खैर, हाँ। कभी कभी हो जाता है। खैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हम्म मिल जाएगा, नूर की हम्म चैनल का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। हम्म तो लेट्स गो चेकआउट करते हैं वीडियो में क्या है। इंडिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। अभी पाकिस्तान एक बहुत बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर अच्छा, मुझे पहली वीडियो ऐसी लग रही है जो थोड़ा सा इसके बोलने से अंदाज से कि थोड़ा पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव टाइप कुछ। वो जिसकी तो वजह आगे से देख के लोगों को पता बिजली चलेगा। भी रेगुलरली नहीं मिल रही। इस क्राइसिस ओके, के चलते शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये इंडिया हमने पाकिस्तान एज ए पीस के बारे में बात करी। स्टैचू बिठाया हुआ है। वो हमारा हर प्राइम मिनिस्टर स्टैचू होता है। नहीं नहीं, ये कुछ ज्यादा है। नहीं नहीं, वो इमरान खान भी स्टैचू था, नहीं नहीं, वो बहुत इसीलिए अच्छा तंग था, आ गया था वो। वो बहुत अच्छा था। और ये पाकिस्तान आपका अपना personal सबक opinion। सीख गया है। देखो वो उन्होंने छोड़ कहा गया ना, कि ये अगर छोड़ भी इंडिया तो के नहीं साथ रहा ना, peace चिपक हो के जाए, बैठ वो गए। दोनों देशों को साढ़े अपना 3 साल समय बाद और छोड़ के पैसा गया ना। बर्बाद नहीं करना पड़ेगा किसी भी वॉर चलो के ये लिए। सुनो। गवर्नमेंट तो सच खत्म बात होने है, वाली है। इंडिया पाकिस्तान वॉर्स की वजह से इंडिया की कई मिलिट्री कैजुअलिटीज हुई है और इंडिया अपनी 2% जीडीपी मिलिट्री पर ही खर्च करती है। पर कई ओके। लोग ने ये भी कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब इंडिया पाकिस्तान पीस के बारे में बात करी जा रही है। इमरान खान ने भी ऐसी चीजें बोली थी, नवाज शरीफ ने भी, और जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी। यार हमेशा दोस्ती का हाथ हमारी तरफ से पहले बढ़ाया गया है। हाँ, तो क्या गारंटी कि इस बार पाकिस्तान सीरियस है पीस के बारे में? कुछ लोग का दावा है कि इस बार ये चीज अलग है कि पाकिस्तान एक बहुत सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। अब ये जरूर कोई पहला इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है पाकिस्तान के लिए, पर कई एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि ये पाकिस्तान का सबसे बुरा इकोनॉमिक क्राइसिस है 1947 के बाद। कई कंपनीज बंद हो गई है Car manufacturing companies are announcing production halts. और सरकार ने आदेश भी दिए हैं कई मार्केट्स और मॉल्स को कि वो 8:30 बजे शाम तक ही बंद कर ले अपनी दुकान। हाँ, ये तो बिजली ये बचाने इससे पहले भी एक हो पाकिस्तानी चुका है एक मिनिस्टर ने बार। तो ये भी कहा कि मैं ये भी कौम से अपील करूंगा चाय कि हम चाय की एक एक प्याली ये दो तो प्यालियां कम कर दें। वो ना एक चाय हम इंपोर्ट करते उस हैं, कॉन्टेक्स्ट वो में भी बात हम कर रहा था उधार कि लेकर यार import खर्चे करते कम कर हैं। दो हाँ। अपने। इतना महंगा हो गया कि कई पाकिस्तानी तो खुद इंडिया और प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमें तो अच्छा, नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना ये हमें तो इमरान वो खान चाहिए, है कोई ना? भी नहीं हाँ, चाहिए, हाँ, मुशर्रफ भी नहीं ये वो चाहिए, अब्बू वाले हमें हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। तो क्या इंडिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए इस उम्मीद में कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस हो सकता है? अब क्या इस सिचुएशन में पीस पॉसिबल है या नहीं, इससे पहले हमें इतिहास समझना होगा, ये जानने के लिए कि इतिहास में जो हमने पीस अटेम्प्ट्स करे वो सक्सेसफुल क्यों नहीं रहे। Pakistan's Okay. future is largely determined by Pakistan's actions and by Pakistan's choices. पिछले सारे पीस अटेम्प्ट्स के फेल हो जाने के पीछे मेनली 4 कारण है। और पहला कारण है पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी का बहुत बड़ा हाँ, इन्फ्लुएंस। हो सकता है, 1947 possibility है। पार्टीशन जिस हालातों में हुई उसकी वजह से पाकिस्तानी लीडर्स में हमेशा से एक डर था कि इंडिया पाकिस्तान को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। इस चीज की वजह से स्टार्टिंग से ही पाकिस्तानी आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल रहा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। जैसे 1950s में लाहौर में दंगे हुए थे जिन पर पाकिस्तान की सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मिलिट्री को बुलाया गया वो इस थे सिचुएशन को अहमदीज कंट्रोल पे, करने के लिए। अहमदीज का सिचुएशन जो को इशू हुआ संभालने था। के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने गिर ना जाना तुम। क्यों हो और गया उन बाजू के मेरा? दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने ब्रिजेस की रिपेयर करी, पब्लिक बिल्डिंग्स पेंट करी, शहर को साफ किया, रोड्स ठीक करी और पौधे लगाए। इसी वजह से जब 1958 में पाकिस्तानी गवर्नर जनरल ने मार्शल लॉ लगाया पूरे देश में, तो पाकिस्तानी पब्लिक में कई लोग खुश थे, वो उल्टा बोल रहे थे माशाल्लाह हो गया, क्योंकि वो ये मानते थे कि पाकिस्तान में बस अकेला एक यार। मिलिट्री ही है जो काम कर सकती है। अब जब पाकिस्तानी मिलिट्री को पावर मिल गई पाकिस्तान में, यार यही इस तो power को लोगों की रखने के लिए जाहिलियत है ना, उनके लिए एक सोच है कि anti- हम लोगों ने कोई खुद ही ठीक तो करे, हम लोगों ने खुद सर ही पे तो चढ़ा सर पे चढ़ाया था। and Kashmir ये were हमारी using गलतियां थी। Canadian colonial impression
a reason in open report. देखो कहीं ना कहीं काम इसने अयूब खान के अयूब दौर ने में बहुत ही किया है। काम हुए, इस पाकिस्तान वजह से में बस लोग खुश military थे। ही है जो कुछ काम कर डैम्स सकती जितने है। बने हाँ हैं, डैम्स ऐसा है। जितने बने सारा कुछ दोनों वही हुआ, पाकिस्तानी मोस्टली मिलिट्री के पास ही काम है। इसी के दौर में हुए, 2021 के उसके साल बाद तो में हुए नहीं। पाकिस्तानी मिलिट्री को पूरे देश का 45% बजट मिला। कई ये सालों के राइट दौरान है। पाकिस्तानी आर्मी ने ये पाकिस्तान के अब सही constitution को बात भी की change है इस करने की बंदे ने। कोशिश करी है ताकि उनको ज्यादा बजट मिले। MIT में सिक्योरिटी स्टडीज के एक PhD स्टूडेंट कुणाल सिंह ने कहा कि ऐसी चीजों की वजह से पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स बहुत पैसा और प्रॉपर्टी कमा पाए हैं। जैसे हाल ही में रिटायर हुए Right. आर्मी चीफ जनरल की बात करते हैं, कमर जावेद बाजवा। एक रिपोर्ट के हिसाब से 6 सालों के अबू। दौरान उनके परिवार वालों की वेल्थ 1300 करोड़ तक बढ़ी। सारे पाकिस्तान कुणाल के सिंह बने कहते हैं हुए कि अगर थे। इंडिया से डर खत्म हो जाए पाकिस्तान के लिए तो फिर मिलिट्री पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स की वेल्थ भी कम हो सकती है। इसी वजह से ही पाकिस्तानी मिलिट्री चाहती है कि इंडिया के साथ पीस ना हो। इसके कई उदाहरण भी हैं, जैसे 1999 में इंडिया और पाकिस्तान ने एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था। हिंदुस्तान की लगभग 100 करोड़ जनता वाजपेयी। ये चाहती है कि पड़ोसी हम्म। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधरें। कि वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने का जो रिस्क है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो कश्मीर मुद्दे को पीसफुली सॉल्व करना Table चाहते talks हैं। और करें। इंडियन हाँ। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी तो पाकिस्तान भी गए एक बस में, पर ये हाँ। पीस ज्यादा देर चला नहीं। ओह। कुछ महीने बाद ही जनरल मार- परवेज वो मुशर्रफ emergency अच्छा, आ के मुशर्रफ, अंडर हाँ। पाकिस्तानी मिलिट्री ने एक कारगिल ऑपरेशन स्टार्ट किया जहां पाकिस्तानी सोल्जर्स कश्मीर में घुस आए। कारगिल था जहाँ से हम आपकी इत्तला के लिए मैं बताऊं 5 जगह में हम अंदर थे। उन 5 जगहों में से एक जगह पे लड़ाई हुई है, 4 जगहों में हिंदुस्तान को पता भी नहीं है हम कहाँ बैठे हुए हैं। अब क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री के पास इतनी पावर रही है, इसकी वजह से कभी भी स्टेबल सिविलियन गवर्नमेंट रही नहीं है पाकिस्तान में। 75 आज साल तक में तो हो किसी ही भी नहीं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अपना फुल 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं किया है। कई बार एक हाँ। मिलिट्री कू के जरिए एक सिविलियन गवर्नमेंट को गिराया गया है पाकिस्तान में। जैसे 1999 के कारगिल ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ को हटाना चाहते थे आर्मी चीफ के तौर पे, क्योंकि जहां नवाज शरीफ इंडिया के साथ एक डील करने की कोशिश कर रहे थे, उनको बताए बगैर एक कारगिल ऑपरेशन कराया। हाँ। पर उल्टा परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कू किया, नवाज शरीफ की सरकार गिराई और वो खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। पर प्रेसिडेंट ओह। बनने के बाद भी परवेज मुशर्रफ इंडिया पाकिस्तान की पीस को कंट्रोल नहीं कर पाए। 2001 में परवेज मुशर्रफ को आगरा बुलाया गया पीस टॉक्स के लिए। इस आगरा समिट के बाद परवेज मुशर्रफ ने एक 4 पॉइंट प्लान प्रपोज किया, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया से दोनों साइड अपने सोल्जर्स वापस लेगी, जम्मू एंड कश्मीर और POK के बीच बॉर्डर हटा दी जाएगी ताकि कश्मीर के लोग एक दूसरे से मिल पाए, कश्मीर को इंडिपेंडेंस नहीं दी जाएगी बट सेल्फ गवर्नेंस दी जाएगी, और फाइनली इंडिया पाकिस्तान और हमने तो कश्मीर दी के भी है। बीच एक जॉइंट सुपरविजन मतलब वो का दोनों plan लेकिन- है। लेकिन आर्मी तो पाकिस्तानी पीछे किसी ने भी नहीं journalist की। कहा कि इस प्लान से दोनों ही पार्टीज खुश थी। इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर अजय बिसारिया ने कहा कि 2003 और 7 के बीच का समय बहुत डिप्लोमेटिकली एक्टिव था हाँ। और ट्रेड और कनेक्टिविटी के बारे में इंडिया और पाकिस्तान ने बहुत प्रोग्रेस करी। इस समय तो सीज फायर वायलेशंस भी कम हो गई, फिर कोई बात बनी क्यों नहीं? पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से। अजय बिसारिया ने कहा कि कैसे परवेज मुशर्रफ को मारने के लिए कई अटेम्प्ट्स करे हाँ, गए, attempts इसके भी अलावा हुए थे। जुडिशरी हुए भी थे। उनके साथ नहीं थी, क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस को अपनी पोजीशन से हटा दिया था। और हाँ। क्योंकि परवेज मुशर्रफ की खुद की पोजीशन डामाडोल हो गई और उनके खिलाफ कई लोग विरोध करने ये लग इसी गए, वजह से तो उसकी फिर वजह वो से इसी सुप्रीम वजह कोर्ट से का हाँ, केस करना खराब चीफ हुआ जस्टिस था। थे नामुमकिन हो उनको। गया, जिसके बाद परवेज मुशर्रफ की सरकार गिर गई और उनको रिटायर होना पड़ा। फिर 2008 में हुआ 26/11 अटैक। There, it's a massive. This is being triggered off by explosions beyond doubt. Explosions so That large, was very the entire unfortunate wing of the Taj Hotel, thing to a happen. massive explosion. जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ पीस करना नामुमकिन हो गया। कई बार इंडियन सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ पीस संभव नहीं है तब तक जब तक पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को रोकेगा नहीं, जिसके बारे में कई एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस और राइटर्स ने बात करी है। जैसे ये तो historian जबरदस्ती विलियम फंसाया जा डैलेमर ने रहा लिखा था। कि 30 साल से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने जिहादी प्रॉक्सीज यूज करने की कोशिश करी है अफगानिस्तान और इंडिया में, जिसकी वजह से पीस टॉक्स फेल हुई हैं। जैसे 1972 में बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान और इंडिया ने एक सिमला अग्रीमेंट साइन किया था। इस अग्रीमेंट के तहत ये भी दोनों देश पाकिस्तान अपने की बहुत मुद्दों बड़ी को गलती थी। पीसफुली सॉल्व करना चाहते थे। अब मतलब चीजें कुछ साल तक तो ठीक रही, उस टाइम पर पे भी 1980s में बांग्लादेश ये को लेके situation भी। change हो गई। इंडियन
स्कॉलर ये उसके बाद सुरेंद्र की बात मोहन ने है। कहा कि इसकी वजह ये थी कि इंडियन सरकार कश्मीर की इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी करने लगी। कश्मीर की रीजनल पार्टीज ने यह आरोप लगाया कि इंडियन सेंट्रल सरकार स्टेट इलेक्शंस को चेंज करने की कोशिश कर रही है। कश्मीर में इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते पाकिस्तानी मिलिट्री ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन टोपैक। इस ऑपरेशन का मकसद था हैं? कश्मीर में एंटी इंडिया इसका मिलिटेंट्स कोई को आइडिया सपोर्ट देना। अब नहीं, क्योंकि ये एक आइडिया अनऑफिशियल नहीं है, लेकिन ऑपरेशन इस- था, किसी भी वो पाकिस्तानी इंडियन न्यूज़ ऑफिशियल ने इस चैनल्स चीज के को थ्रू। कबूल नहीं किया। फिर 2001 में जब इंडिया जनरल मुशर्रफ के साथ एक पीस प्रोसेस के बारे में सोच रहे थे, 5 मिलिटेंट्स ने इंडिया के पार्लियामेंट को अटैक किया। 11:35-36 हाईजैक हुआ था दोबारा जब, हाँ। हाईजैक हुआ था? से अंदर जाने पार्लियामेंट लगे। का, जैसे ही इंडिया हम के अंदर पार्लियामेंट पहुंचने में वाले अटैक थे, हुआ था गोलियों ना, की आवाज 5 सुनाई दी थे और मैं लोग। पलट के यहाँ फिर वापस भागा। सबसे बड़ी चीज थी कि इस अटैक ने डायरेक्टली इंडियन डेमोक्रेसी को टारगेट किया, इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक करके। इंडिया ने 2 पाकिस्तानी बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स और ISI पर दोष डाला इस टेररिस्ट अटैक के लिए, जिसकी वजह से जो भी पीस प्रोसेस था वो हाँ, फिर वो- वापस फेंक दिया वो गया। बारिश 2014 में हम्म। प्रधानमंत्री मोदी के इलेक्शन जीतने के बाद भी ऐसी ही उम्मीद जागी थी इंडिया में कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस अब संभव है, क्योंकि फाइनली इतने सालों बाद इंडिया में एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई है। 25 मई हाँ। 2014 को पाकिस्तान ने करीब 150 इंडियन फिशरमैन को रिलीज भी किया अपने जेलों से एक गुडविल हाँ। जेस्चर के लिए। पाकिस्तान की जेल से 151 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया गया है। इंडिया ने फिर रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इनवाइट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी में। सेरेमनी के लिए। और फिर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने हाँ, ये एक जो सरप्राइज शादी में। विजिट हाँ, करी शादी लाहौर, में। जिसकी कई लोगों ने तारीफ करी। इंडिया की हम्म। फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने कहा कि पड़ोसी से ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए। पर प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के कुछ ही दिन बाद इंडियन एयरफोर्स के पठानकोट बेस को अटैक किया गया। पठानकोट में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है और ये आतंकवादी हमला हुआ है सेना के एयरबेस पर। उसके बाद उरी अटैक हुआ। जम्मू कश्मीर के उड़ी में आतंकवादी हमले को 62 घंटे बीत चुके हैं। 18 सैनिक देश के लिए कुर्बान हुए। पुलवामा अटैक हुआ। उरी हमले के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला। और LOC पर भी सीजफायर वायलेशंस बढ़ती गई। Pakistan has violated ceasefire once again in Jammu and Kashmir. जिसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान पीस टॉक्स बंद हो गए। आखिरी कारण है कश्मीर, जहां पाकिस्तान ने कई बार कहा है कि जब तक कश्मीर का मुद्दा रिजॉल्व नहीं होगा तब तक पीस मुमकिन नहीं है। जैसे जब रिसेंटली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बात करी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस होना चाहिए, तब उनके ही ऑफिस से कुछ देर बाद एक क्लैरिफिकेशन आई जिसने कहा कि जब तक इंडिया आर्टिकल 370 नहीं हटाएगा नेगोशिएशंस मुमकिन नहीं है। और 60 साल पहले भी ऐसी ही बात हुई थी। 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में एक युद्ध हुआ, तब रिपोर्ट्स आने लगी कि पाकिस्तान के जनरल अयूब खान इंडिया के खिलाफ एक अटैक करने की सोच रहे थे ताकि चाइनीज वॉर के चलते इंडिया पर वो हावी हो जाए। पर US प्रेसिडेंट JF कैनेडी ने ये करने से पाकिस्तान को मना कर दिया। दिसंबर 1962 में कई अमेरिकन और ब्रिटिश डिप्लोमेट्स ने कोशिश करी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस टॉक्स हुए, पर पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि क्योंकि इंडिया चाइना वॉर के दौरान पाकिस्तान ने कोई कदम नहीं उठाया, इस वजह से उनको इंडिया से कश्मीर मिलना चाहिए अपनी न्यूट्रलिटी के लिए। जब US ने ये करने से मना कर दिया, तब पाकिस्तान और चाइना ने एक अग्रीमेंट साइन किया जिसकी वजह से POK का एक हिस्सा चाइना को दिया गया। अब इसके हाँ। चलते ऑब्वियसली इंडिया बिल्कुल खुश नहीं ये था, क्योंकि उसके लिए इंडिया का पोर्ट के मानना लिए था भी कि तो नहीं है, कश्मीर के मतलब हिस्से पर जो उनका हक है, गवादर तो से वहां तक पाकिस्तान का भला रास्ता। ये पार्ट चाइना को ये कैसे गिफ्ट दे किया सकता था ना? जिस वजह हाँ। से इंडिया और पाकिस्तान के लेकिन- बीच में टॉक्स बंद हो गई। पर इस ओके। इतिहास के बावजूद कुछ लोग का कहना है कि इंडिया पाकिस्तान पीस पॉसिबल है आज की सिचुएशन में, क्योंकि पाकिस्तान अभी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से ही नहीं गुजर रहा, बल्कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस से भी गुजर रहा है, जहां पाकिस्तान की पब्लिक ओपनली मिलिट्री को क्रिटिसाइज कर रही है। पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ खुलेआम कई प्रोटेस्ट हुई। इसकी फट गई थी यहाँ पे इसीलिए ही जब दावा नारे किया बजे थे जाता है कि कहते हैं नारे बज रहे बट नहीं है ना, पीछे अब माए बाप जो नहीं, बैठे इसके हुए हाँ, हैं। जो शेख रशीद है ना, वो retired आर्मी पाकिस्तानी का बड़ा आर्मी चीफ सपोर्टर है। जनरल बाजवा ने ही हाँ। इस चीज के बारे में बात करी। अभी जितना इसको रगड़ा दे चुके हैं ना, which has denied the countries of South Asia to move forward and resolve all regional and bilateral issues in a peaceful and dignified manner. क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री की इमेज पर एक झटका पड़ा है पाकिस्तान में, इसलिए ये उम्मीद जगा सकती है इंडिया पाकिस्तान पीस के बारे में। जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटा दिया गया था और इमरान खान ने खुले आम कहा कि इस चीज के लिए मिलिट्री ही जिम्मेदार थी। आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, जो मर्जी आप कहें हम न्यूट्रल हैं, पहले तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया।
इमरान खान ने रैलीज करी जहां हजारों लोग शामिल थे और खुलेआम मिलिट्री के खिलाफ यही कुछ साल पहले भी हो चुका था जब नवाज शरीफ ने बोला था मुझे क्यों निकाला। उन्होंने कहा कि जुल्फिकार भुट्टो हर के अलावा प्राइम मिनिस्टर किसी के भी साथ पाकिस्तानी ऐसे ही लीडर ने खुलेआम मिलिट्री को इतना क्रिटिसाइज नहीं किया। अविनाश पलेवाल जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और मिलिट्री की इमेज की वजह से पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ बुरे संबंध ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता। फॉर्मर रॉ चीफ एएस दुल्लत ने तो ये भी कहा कि वो मानते कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करेंगे। जैसे इंडिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के साथ, पर पाकिस्तान के साथ नहीं। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया को भी मदद मिलेगी। हाँ, ये बात है, दोनों के फायदे होंगे। दिखाया है कि कैसे दो देशों के बीच में ज्यादा ट्रेड पीस की संभावना को बढ़ा देता है। अच्छा, इससे फायदा होता है ट्रेड से, क्योंकि लोगों के अच्छे ताल्लुकात बनते हैं, मदद करते हैं ट्रेड की बेस पे। पॉलिटिकल लेगेसी के लिए यानी कि राजनीतिक वसीयत के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का पॉलिटिकल करियर इतना लंबा नहीं है, इसलिए ऐसी चीज करने से उनको लाखों करोड़ों पाकिस्तानी याद रखेंगे। इंडिया ने कई देशों की मदद करी है जिनके साथ उनकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहे हैं। जैसे हाल ही में इंडिया ने टर्की को एड भेजा जब उनके देश में कई अर्थक्वेक्स की वजह से डैमेज हुआ। इसके बावजूद कि टर्की ने कई बार इंडिया के खिलाफ स्पीचेस दी है। Hindistan şu anda tamamen katliamların adeta cirit attığı bir ülke haline Muslims के वो हाँ। करने पे Nasıl olacak da dünya barışına imkan verecekler? वहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया को ये पीस की आशा छोड़ देनी चाहिए। जैसे जर्नलिस्ट संदीपन देव ने कहा कि इस बात में कोई तर्क नहीं है कि इंडिया को पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि इंडिया अगर चाहे भी मदद करना तो मदद हम कर नहीं पाएंगे। जैसे संदीपन देव ने कहा, जैसे अगर इंडिया कुछ भी फाइनेंशियल एड देता है हाँ, तो वो जो पहुंचेगी corrupt नहीं लोगों elite है तक। पाकिस्तान का, वो सही ये बात है। एलीट क्लास के आम पास लोगों तक जाता है, पहुंचे वो देगा ही आम नहीं। तक इंडिया कभी के भी नहीं फॉरेन पहुंचती। मिनिस्टर एस जयशंकर से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम है और इसको कोई भी बाहर का देश सॉल्व नहीं कर पाएगा। हाँ, वैसे ये बात है क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है ना। So it is for them to find a way out. और ये बात सच है। हम एक मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया चाहे तो थोड़ा एड तो दे देगा पाकिस्तान को, पर पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंडिया के एड से सॉल्व नहीं हो जाएगी। इसके लिए पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना हाँ। जरूर होना चाहिए। इसके बारे में कई इंडियन एक्सपर्ट्स ने बात करी है कि चाहे शहबाज शरीफ जरूर कह रहे हो कि इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते पाकिस्तान को पीस चाहिए इंडिया के साथ, पर पाकिस्तान की राजनीति में ऐसा कुछ बड़ा चेंज नहीं आया है जिसकी वजह से इंडिया कन्विंस्ड हो जाए कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ एक्ट नहीं करेगा। जैसे जर्नलिस्ट संदीपन देव ने कहा कि अगर पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है तो उसकी वजह से इंडिया को कम से कम ये फायदा है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कोई अटैक करने का तो नहीं सोच रहा। सिद्धांत बाजपेयी जो काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस रिसर्च में एक रिसर्चर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा बदलाव आया नहीं है। पाकिस्तान में अभी भी सवाल उठाए जाते हैं इंडिया की इंटेंशंस के बारे में। जब उनकी राजनीति में कोई चेंज ही नहीं आया तो हम कैसे गारंटी ले सकते हैं कि वो पीस चाहते हैं इंडिया के साथ। और तीसरा कारण है इंडिया और पाकिस्तान की राजनीति। 2024 में इंडिया में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं। हाँ, ये तय है कि इंडिया पाकिस्तान अगले साल पीस इलेक्शन से है ना। इंडिया को इतना बड़ा फायदा शायद ना हो जितना पाकिस्तान को हो, क्योंकि इंडिया को जितनी इकोनॉमिक मदद मिलेगी इंडिया पाकिस्तान ट्रेड से, वो इतनी भी ज्यादा नहीं होगी जिससे इंडिया पर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंडियन सरकार को इतना फायदा नहीं होगा, जबकि पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा होगा अगर मोदी सरकार पाकिस्तान अभी के मुझे साथ नहीं लगता peace के मोदी लिए जो try है करती वो ये तो रिस्क आने लेगा वाले और elections अपने के चलते इलेक्शन कम पे समय बोलेगा। इलेक्शन कैंपेन मोदी खराब सरकार नहीं ये करेंगे करना कभी भी। चाहिए। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी देखोगे तो ऐसे बड़े अग्रीमेंट्स तब साइन किए जाते हैं जब पॉलिटिकल पावर किसी एक पार्टी के हाथ में हो, जो अभी पाकिस्तान में नहीं है। उधर की पॉलिटिक्स वही अभी बात है ना, डामाडोल में है पॉलिटिकल कि स्टेबिलिटी मिलिट्री नहीं के है पास फिलहाल। पावर है, शहबाज शरीफ के पास या फिर इमरान खान के पास, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं मिलिट्री और सरकार के खिलाफ। इसके चलते एक पीस अग्रीमेंट की संभावना नहीं, बहुत ही अब तो कम खैर इमरान तो क्या खान भी इसका बोलता है, मतलब मेरा है कि उनसे कोई इंडिया मसला नहीं है, पाकिस्तान बस पीस मैं मुमकिन ये है नहीं कि है? मुमकिन है, पर वो मेरे कुछ से दोबारा conditions राजी हो चाहिए। जाए। फिलहाल जैसे कुणाल इलेक्शन सिंह कहते कि ये तभी सारी की मुमकिन सारी है जब बात एक इलेक्शंस आर्मी पे चीफ के बसेगी। पास पावर होगी, ताकि वो आर्मी चीफ किसी भी पॉलिटिकल ऑपोजिशन के खिलाफ जा सके। और दूसरी चीज जो कठिन है सोचना, कि वो आर्मी चीफ ये कहे
कि भविष्य में पाकिस्तानी मिलिट्री का रोल कम होएगा पाकिस्तानी सरकार में, तब क्योंकि तो जब वो तक उन्होंने एक मिलिट्री की पकड़ statement दी थी मजबूत कि है पाकिस्तान पर, neutral तब तक है इंडिया के हाँ। साथ पीस लाना मुश्किल है। जब पाकिस्तानी लीडर्स ये मानेंगे कि इंडिया से पाकिस्तान को इतना खतरा नहीं है। इंडिया के फॉर्मर आर्मी चीफ ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि इंडिया उनकी टेरिटरी को नहीं छीनना चाहता। ये बात एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी कही कि जब तक पाकिस्तानी सरकार एंटी इंडिया नैरेटिव को खत्म नहीं करेगी तब तक किसी तरह का पीस बहुत मुश्किल है। फिर तीसरी चीज जिसकी कई एक्सपर्ट्स ने बात करी है कि इंडिया पाकिस्तान पीस एक डील के जरिए नहीं आएगा, बल्कि हाँ, बहुत छोटे छोटे जाहिर सी कदम बात उठाने है। पड़ेंगे। Smaller इसलिए ये सलाह दी जाती है कि baby इंडिया और steps पाकिस्तान को लेने आसान पड़ेंगे। मुद्दे सॉल्व करने चाहिए पहले, जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो गया या फिर सर क्रीक का बाउंड्री डिस्प्यूट, जो एक्सपर्ट्स की मानो तो इंटरनेशनल लॉ से सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, पर ये मेरे हिसाब बारे से में भविष्य वाकई। की बातें हैं। अभी चाहे पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा हो और कई लोग चाहे ये कह रहे हो कि अगर इंडिया पाकिस्तान की मदद करेगा तो पीस पॉसिबल है, पर जैसे हमने देखा कि कई लोगों ने ये बात करी है कि पहली बात, इंडिया चाहे भी तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना आसान नहीं हाँ। है। दूसरी कि इस क्राइसिस के चलते पाकिस्तान की राजनीति इतनी बदली नहीं है। मिलिट्री के पास अभी भी बहुत पावर है। पाकिस्तानी मिलिट्री अभी भी एंटी इंडिया नैरेटिव ही फैलाना चाहती है। और तीसरा कारण है कि इंडिया में 2024 के इलेक्शन की वजह से बहुत कम चांस है कि मोदी सरकार इतना वही। बड़ा रिस्क उठाएगी पाकिस्तान की मदद करने के लिए। पर भविष्य में अगर ये हो गया तो बॉर्डर के दोनों पार लोग शायद ये कहें हाँ, कि माशाल्लाह। माशाल्लाह। वीडियो अच्छा लगा माशाल्लाह। सब्सक्राइब करना। अच्छा, और ये अगर वाला आपको डायलॉग वीडियो अच्छा मजे लगा का तो था। आपको ये वीडियो भी अच्छा, इसने काफी जो पॉइंट्स उठाए ना कि किस वजह से नहीं हो सकता पीस, उससे मैं वो काफी हद तक एग्री करती हूँ कि अच्छा, जो काफी टाइम बाद मुझे एक ऐसी Neutral video मजेदार मिल और न्यूट्रल सी और मतलब facts पे- पॉजिटिव नहीं, टाइप, हाँ फैक्ट्स positive पे, नहीं, लेकिन उसने फैक्ट्स पे बेस्ड हाँ बात सारी की फैक्ट्स पे कि बात हुई भी है ना हाँ। कि ये चीजें हैं। और हाँ, ये बात मैं भी मानती हूँ कि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि अगले उनके साल में elections आने इलेक्शन वाले है, हैं और अगले साल इंडिया में जो 76% की पॉपुलेशन है वो ज्यादा नाराज हो हाँ सकती है नाराज इस हो बात से सकती है कि क्यों एक हाँ कि क्यों राइवल कंट्री की आप हेल्प कर रहे हैं। आप राइवल help भी कर- छोड़ो, राइवल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की जो टॉम एंड जेरी वाली दुश्मनी है वो हाँ। कभी नहीं अभी खैर near future में तो खत्म खैर होती वो नहीं जो दिखती। ये जो एक बीच में आइडिया था ना कि ट्रेड फ्री ट्रेड हाँ, एग्रीमेंट होना चाहिए इससे, क्योंकि पाकिस्तान अगर किसी और कंट्री से कोई चीज महंगे में खरीद रहा है तो वो इंडिया से खरीद लेगा, तो जिसमें इंडिया का भी फायदा ही है ना कि वो हाँ, आप आपकी चीज एक्सपोर्ट जा कर रही रहे है। हो और फिर हमारे यहाँ से वो चीजें जा सकती हैं इंडिया में। जाहिर सी बात है, अब इंडिया गंदम इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है हाँ, तो इंडिया हम के लोग पास, वैसे बल्कि import कर रहे हाँ हैं इंपोर्ट कर रहे होते हैं। अब अगर यहाँ से करेंगे तो हमें वो भी वो सस्ती सस्ते पड़ेगी में और मिलेगी। बहुत ज़्यादा उसमें भी फ़ायदा होगा। अगर हम लोग मतलब रशिया से वो ख़रीदना चाह रहे हाँ। थे, उससे वहाँ से वो लाना, उसमें कितने खर्च आते हैं, इधर से तो हमें कम पड़ेगा। खैर ये तो ऐसी चीज़ें हैं ना कि जो कोई एक गवर्नमेंट हो जिसका 1-1.5 साल हुआ हो और एक उसके डेढ़ 4 साल, साल 5 साल उसको कोई ना हाँ, छेड़े हाँ। और उसके बाद 2/3 मेजोरिटी हो, हम्म। वो बैठे हो, उसके बाद उसकी ऑपोजिशन सही उसको सही मिले, हाँ तो वो फिर यही बात है कि बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे इंडिया और पाकिस्तान को, तभी जाके ये कुछ मामला बेहतर हो सकते हैं। खैर वीडियो काफ़ी मज़ेदार थी और मुझे तो मज़े की लगी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी लाजिम कमेंट करके बताना है, और अगर आप लोग चाहते हो किसी और वीडियो पे रिएक्शन तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।